जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। फाइनली दोस्तों आपका प्यारा प्रोग्राम गेम चेंजर 2026 आ चुका है फिर से आप सभी के साथ। गेम चेंजर 2026 सर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें इस बार इंक्लूड की हैं। इस बार का गेम चेंजर आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा और सबसे शानदार चीज आपको फाउंडेशन कोर्स देखने को मिलेगा। सर शुरू करते हैं दोस्तों। शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारा मैसेज शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। ये हमारे साथ ऑल इंडिया रैंक 13 कुलदीप सर, जिनसे हमारा हमेशा डिस्कशन चलता रहता था, हमारे गेम चेंजर के पार्ट रहे। फाइनली उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 13 2024 एग्जाम में सर हासिल की। दोस्तों मैं बस एक बात कहना चाहता हूं इस मैसेज के थ्रू कि मेरे प्यारे दोस्त, आप जिसके साथ भी जुड़े हुए हो, जिसको भी अपना मेंटर समझ रहे हो, जिसका भी कोर्स ले रहे हो, आपको उसे अपना मेंटर मानना है, उस पर भरोसा करना है। बस ये भरोसा आप अगर मेरे साथ आ रहे हो और अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हो, ये भरोसा मैं आपका जीत सकूं सर, इसलिए मैं ये एक मैसेज आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। ऑल इंडिया रैंक 13 सर यहां पर मेंशन करते हैं कि भाई लास्ट ईयर इन्होंने 1 नंबर से फाइनल सिलेक्शन मिस किया था और इस साल ऑल इंडिया रैंक 13 हासिल की है इन्होंने, और पूरी जर्नी में इनका गेम चेंजर प्रोग्राम सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। सर ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद कुलदीप सर कह रहे हैं। और एक बहुत अच्छा मैसेज जो सर मैं भी आप सभी को कहूंगा, ठीक है, बस कर लो इसे 4 बार, विश्वास कर लो खुद पर, सब हो जाएगा। इन पास्ट अटेम्प्ट मैंने जून में ज्वाइन किया था, 2 बार ही कर पाया, बट 2024 में I joined from day 1. Here it is the culmination of all effort by you and your team. सर इन्होंने हमारे साथ 2023 में ये प्रोग्राम ज्वाइन किया था, पर 1 से 2 ही महीने ये कर पाए थे, उसके बाद पेपर आ चुका था। बट इन्हें एक बात समझ में आ गई थी कि यार 24 में 25 के लिए मुझे इसे शुरू से करना है, और सर ये शुरू से लगे रहे और फाइनली इन्होंने सिलेक्शन लिया। सर ये है कुलदीप सर की कहानी जो ऑल इंडिया रैंक 13 है, जिन्होंने अपने मेंटर पर सर भरोसा किया। मेरा बस यही कहना है कि आप मुझे मेंटर मानते हो, किसी और को मेंटर मानते हो, मेरे दोस्त भरोसा जरूर करना, ठीक। ये मेरा बस पहला और सबसे जरूरी पॉइंट है आप सभी के साथ। दोस्तों मैं दिखाने के लिए और भी टॉपर्स के फीडबैक दिखा सकता हूं, ऐसा नहीं कि सर एक ही टॉपर। ऑल इंडिया रैंक 315, यहां पर सर का कहना है कि गेम चेंजर इनिशिएटिव वाज वन ऑफ द रीजन दैट आई रिमेन्ड सेल्फ डिसिप्लिन। सर सेल्फ डिसिप्लिन और सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल। ऑल इंडिया रैंक 10 गेम चेंजर प्रोग्राम प्ले अ क्रूशियल रोल सर। ऑल इंडिया रैंक 160 गेम चेंजर प्ले क्रूशियल रोल सर। ऑल इंडिया रैंक 64। सर मैं बहुत सारे टॉपर्स दिखा सकता हूं। मेरा मकसद यहां पर बहुत सारे फीडबैक दिखाना नहीं है दोस्तों, बस मैं ये चाहता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप मुझसे जुड़ रहे हो, आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। देखो बहुत सारे बच्चे ये चीज जानते हैं कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, वो एक अलग चीज है दोस्त कि पेपर कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है, बट पहली चीज जो सबसे जरूरी मायने रखती है कि क्या हमने मेहनत की या नहीं की, वो हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो दोस्तों शायद आपको इन टॉपरों के मैसेजेस से एक आइडिया लगा होगा कि गेम चेंजर कितना जरूरी है। बहुत से बच्चे जानते हैं कि आखिर ये गेम चेंजर है क्या, उनको इस वीडियो को देखने की भी जरूरत नहीं है, बट बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर नए होंगे जिनको नहीं मालूम कि ये गेम चेंजर है क्या। दोस्तों क्योंकि इस बार गेम चेंजर थोड़ा अलग तरीके से मैं लेकर आया हूं, मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि एक बार इस गेम चेंजर की वीडियो को देखो, समझो आखिर गेम चेंजर है क्या। इस बार दोस्तों हमने गेम चेंजर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है आप सभी की डिमांड पे। मैं समझाऊंगा कि हमने इसे 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है दोस्तों गेम चेंजर का हमारा PYQ एंड NCERT बेस्ड कोर्स। गेम चेंजर PYQ एंड NCERT बेस्ड कोर्स हमारा पहला पार्ट है गेम चेंजर का, ठीक है, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है दोस्तों गेम चेंजर का फाउंडेशन कोर्स, ये सेकंड पार्ट है दोस्तों इस बार गेम चेंजर में हम लोगों ने 2 चीजों को अलग अलग किया है। ये गेम चेंजर PYQ एंड NCERT बेस्ड कोर्स है, जो अभी तक आप सभी हमारे साथ जुड़े आते थे वो इस कोर्स में आते थे, जहां पर हम लोग PYQs, NCERTs, एनालिसिस, कई सारी चीजें करा करते थे। वो सर ये कोर्स है।
ये कोर्स है गेम चेंजर का फाउंडेशन कोर्स। देखो मैं बहुत ध्यान से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझाता हूं कि आखिर इनमें फर्क क्या है, ये क्यों लेकर आया गया। दोस्तों बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल नेसेंट फेज में हैं, जिनको नहीं पता कि यार ज्योग्राफी में क्या चीज होती है, क्या हिस्ट्री है, क्या पॉलिटी है, क्या इकोनॉमिक्स है, मतलब जो बिल्कुल जीरो पर हैं। ये गेम चेंजर फाउंडेशन कोर्स मेरे दोस्त उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल जीरो पर हैं, जो अभी 12th ग्रेजुएशन या फिर प्रिपरेशन की बिल्कुल अर्ली फेज पर हैं। अब ऐसे में सर अगर मैं आपको सीधे ही प्रीवियस ईयर के ग्रुप में अगर ज्वाइन कराता हूं तो ऑब्वियस है कि सर आप वहां पर नहीं समझ पाएंगे बहुत सारी चीजों को, और आप शायद इस गेम चेंजर PYQ NCERT बेस्ड कोर्स का फायदा ना उठा पाए। तो सर यहां पर बहुत सारे बच्चों की डिमांड पर हमने ये फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया, ताकि आप में से बहुत सारे बच्चे पहले अपना फाउंडेशन बिल्ड कर सकें। और सर फिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और NCERT बेस्ड कोर्स तो है ही उन सभी बच्चों के लिए जो कुछ लेवल पर अपनी तैयारी में आगे बढ़ चुके हैं। यार ये खास फर्क समझिएगा, क्योंकि मेरे भाई इन दोनों प्रोग्राम में मेहनत बिल्कुल अलग अलग है। यहां फाउंडेशन कोर्स में मेहनत सर बिल्कुल जीरो से है, यहां हम लोग जीरो से आपको 100 पर लेकर जाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से लेकर आपको एडवांस तक चीजें कराई जाएंगी फाउंडेशन कोर्स में, ठीक है। यहां आपको हम ये समझ के चल रहे हैं कि आप बिल्कुल जीरो पे हैं, आपको कुछ नहीं आता, हम यहां आपको 0 से 100 पर लेकर जाएंगे। यहां गेम चेंजर PYQ NCERT बेस्ड कोर्स में सर हम मान के चलते हैं कि आप 50 पे हैं और हमें आपको 50 से 100 पर लेकर चलना है, ठीक है। ये वही प्रोग्राम है दोस्तों जो अभी तक आप लोग हमारे साथ हमेशा जुड़ा करते थे ये, और ये फाउंडेशन कोर्स उन सभी बच्चों के लिए है जो बिल्कुल जीरो से चीजें चाहते हैं। सर ये फर्क मैं इसलिए समझा देना चाहता हूं क्योंकि इस दोनों में सर मेहनत बिल्कुल अलग है। यहां मुझे 50 से 100 पर लेकर जाना है और यहां आपको 0 से 100 पर लेकर जाना है, तो सर मेहनत अलग है, तो कोर्स की डिटेल अलग होगी, कोर्स में ड्यूरेशन अलग होगी, कोर्स में चीजें अलग अलग होंगी, और उसी अकॉर्डिंग सर प्राइस अलग होंगे। तो प्लीज इस चीज को ध्यान से समझना और समझने की कोशिश करना कि आपको कौन से कोर्स में जाना है, ठीक है। आगे मैं शुरू करता हूं सर। यह है हमारा गेम चेंजर फाउंडेशन कोर्स, ये है हमारे गेम चेंजर फाउंडेशन कोर्स की डिटेल, ठीक। मैं आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में बताऊंगा, बस इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी समझ में आएंगी कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हो तब तो सर कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इनकेस आप हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हो तो भी सर अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे इस प्रोग्राम को खुद से सेल्फ स्टडी के साथ, तो सर सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। यह है हमारा गेम चेंजर प्रोग्राम, ठीक है। यह है गेम चेंजर 2026 का प्रोग्राम और यह है गेम चेंजर फाउंडेशन कोर्स का प्रोग्राम, ठीक है। हमारे 2 टाइप के प्रोग्राम मैंने समझाए, दोनों में डिटेल्स अलग अलग हैं, मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो पहले मैं डिटेल्स पर आऊं सर, इससे पहले ना एक चीज और समझो मेरे प्यारे भाई, आप मेरे साथ जुड़ो या ना जुड़ो, अपने पूरे 1 साल को सर कंप्लीट तैयार कर लो कि मुझे कैसे कैसे पढ़ना है, कौन से समय पर क्या पढ़ना है, कौन से समय पर क्या रिवाइज करना है, कब टेस्ट लगाना है, कब पेपर 1 पेपर 2। अगर सिलेक्शन लेना है तो मेरे भाई इस 1 साल के लिए इस तरीके से सीरियस हो जाना कि जिंदगी में आज तक हुए नहीं होंगे। अब आप जो पीछे देख रहे हो ना, ये सर वही 1 साल का टाइम टेबल है जो मैं हर साल अपने बच्चों को देता हूं, और इस बार भी दूंगा, फ्री भी दूंगा और हमारे पेड वाले बच्चों को भी दूंगा, ठीक है। इसमें आपको मैं आपको थोड़ा सा और तरीके से समझाता हूं। देखो हम लोग चल कैसे रहे होंगे, सबसे पहले हम लोग सितंबर और अक्टूबर में सर ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद नवंबर और दिसंबर में हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे होंगे। अब ये बहुत सारे बच्चों का सजेशन था कि सर हिस्ट्री को एंड में मत रखो, हिस्ट्री को स्टार्टिंग में ही रखो क्योंकि लास्ट में मुश्किल हो जाती है उसे करने में, ठीक है। तो हमने हिस्ट्री नवंबर दिसंबर में कवर कर लिया, साइंस को जनवरी फरवरी में, पॉलिटी को मार्च में, इकोनॉमिक्स को अप्रैल मई में। अब यहां पर मैथ्स और करंट अफेयर आता है, आप कहेंगे सर आपने इनको तो जगह दी ही नहीं। सर ये ऐसे सब्जेक्ट हैं मैथ्स और करंट अफेयर कि इनको कोई मंथ नहीं दिया जाता, ये पैरेलली चल रहे होते हैं। अगर मैं कहूं कि सर यहां ज्योग्राफी शुरू है तो ज्योग्राफी के साथ साथ आप थोड़ा मैथ्स का इनपुट लेते हुए चलोगे, आप थोड़ा मैथ्स तैयार करते हुए चलोगे। सेम करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि आपको दिसंबर में पढ़ना है या मार्च में जाकर पढ़ना है, आपको करंट अफेयर डेली थोड़ा करते हुए चलना है। ये एक स्ट्रेटेजी रहेगी। अब यहां पर एक चीज और समझो मेरे दोस्त, ये है एक लेयर,
क्योंकि आप देखो पूरे दिन का आप एक टाइम टेबल बनाते हो तो उसमें पेपर 1 के 2 स्लॉट निकालते हो, पेपर 2 के 2 स्लॉट निकालते हो। तो मेरे दोस्त ये है एक स्लॉट 1 जो आप हमेशा आज से लेके पूरे 1 साल तक लेकर चल रहे होगे कि मेरा ज्योग्राफी इस तरीके से 2 महीने में खत्म हो रहा होगा, फिर हिस्ट्री हो रहा होगा, फिर साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। ऐसे ही सर स्लॉट 2 में आप रखोगे अपना रिवीजन। अब वो सारी चीजें भी मैं आपको डिटेल में दूंगा। देखो जैसे मैं यहां से आपको एक एग्जांपल देता हूं। सर हमारा कोर्स स्टार्ट होगा, आपको मैं बता दूं 16 तारीख से, 16 सितंबर से सर क्लासेस स्टार्ट होंगी। पहला टॉपिक आपका ज्योग्राफी रहने वाला है, गेम चेंजर में भी, प्रीवियस ईयर प्रोग्राम में भी और हमारा फाउंडेशन प्रोग्राम में भी, दोनों में हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट होगा। ठीक है, कुछ बच्चों के सजेशन थे कि सर 2 सब्जेक्ट साथ में लेकर चलो। देखो फाउंडेशन में तो मैं साथ में लेकर चलूंगा, बट पीवाईक्यू और एनसीईआरटी बेस्ड प्रोग्राम में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वहां थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं 2-2 प्रोग्राम्स, 2-2 सब्जेक्ट साथ में लेकर चलने की। बट ठीक है, हम उस पर भी सोचेंगे अभी। अब यहां पर समझो कि सर चीजों को कैसे लेकर चलना है। स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले ज्योग्राफी 16 का टारगेट एक बनाकर चलो कि यार मुझे सोने से पहले ये सर ने टॉपिक दिया है इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड अर्थक्वेक, ये खत्म करके ही सोना है। अब यहां मैं एक बहुत सरल इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मेरे दोस्त कि ज्योग्राफी में ना आमतौर पर जो सबसे बड़ी बेवकूफी लोग करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि भाई पहले 6th पढ़ ली, फिर 7th पढ़ ली, फिर 8th, फिर 9th, फिर 10th, फिर 11th और फिर 12th। अरे भाई आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं तो उस माइंडसेट के बच्चे के लिए तैयार किया गया है जो धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप कर रहा है अपने माइंड को। आप तो ऊपर से देख रहे हो, आपके लिए तो सब कुछ एक है। तो आप यहां पर ऐसे बच्चों की तरह नहीं पढ़ोगे, आप पढ़ोगे टॉपिक के बेसिस पे कि मैंने कहा सर अर्थक्वेक, तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि क्लास 7th में मुझे अर्थक्वेक चैप्टर नंबर 2 में दिया है और क्लास 11th में चैप्टर 3 में दिया है, और फिर मैं इसको पैरेलल स्टडी करूंगा, मैं एक साथ स्टडी करूंगा। ऐसा नहीं कि पहले 7th करूंगा फिर 8th करूंगा फिर 9th। सर कभी कनेक्शन बिल्ड ही नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। और ये चीज सर मैं आपको फाउंडेशन में करना सिखाऊंगा। उस चीज के लिए टेंशन फ्री हो जाओ सर, फाउंडेशन में मैं आपकी मतलब प्रिपरेशन की जिंदगी बदल दूंगा। ठीक है, तो ये चीज आपने समझी कि कैसे आपको साइंस है, ज्योग्राफी है, ये पढ़ना है। सेम सर वॉल्केनो। अब वॉल्केनो को क्लास 11 चैप्टर 3 और क्लास 11 चैप्टर 4 दोनों को मर्ज करना है। अगर रॉक्स की बात करता हूं तो सर रॉक्स आपका क्लास 7th में भी दिया है, क्लास 11 में भी दिया है, तो दोनों को पैरेलली पढ़ना है। अब यहां पर एक गलती और मत कर देना, ये सोच के कि यार ये तो 7th क्लास का चैप्टर है, आसान होगा, छोड़ देते हैं, सीधे 11th पे आते हैं। नहीं भाई, 7th से क्वेश्चन आते हैं और खुद 11th वाला बच्चा नहीं कर पाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ये लोग निकाल कर देते हैं। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। तो इस तरीके से सर कुछ प्लान बनाओ। जियोमॉर्फोलॉजी जैसे हमने 10 दिन का टारगेट दिया है, खत्म किया। ठीक है, उसके बाद सर यहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी 10 दिन का टारगेट है, खत्म किया। उसके बाद सर ओशनोग्राफी 1 हफ्ते का टारगेट है, खत्म किया। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। सर अचीव सीएपीएफ टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना अगर नहीं किया है तो, वहां पर मैं दे दूंगा। अभी मुझे ना इसमें देखो मैंने क्या कहा आपको, आपके स्लॉट 1 होंगे, स्लॉट 2 होंगे, स्लॉट 3 होंगे, लेयर्स होंगी, लेयर। तो वो लेयर्स को भी ध्यान में रखकर मैं ये पूरा सिस्टम, एक टाइम टेबल आपको बनाकर दूंगा। तो आपका जब कोर्स स्टार्ट होगा उससे मैं हफ्ते 10 दिन पहले ये प्रोवाइड करा दूंगा। उस चीज के लिए निश्चिंत रहना। अभी बस समझो कि हम लोग वर्क कैसे करने वाले हैं। आप मुझ पर भरोसा कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो, मैं ऐसा क्या करके दे रहा हूं आपको ये समझना है। ठीक है, इसी तरीके से सर यहां देखो, इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, 2 हफ्तों में इंडियन ज्योग्राफी कवर किया। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी, सर ह्यूमन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं। इस साल नहीं आए हैं उतने, पर हमेशा आते हैं, हम छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर आपको मैं हिस्ट्री और मैथ साथ लेकर चलूंगा। ठीक है, हिस्ट्री में हड़प्पन सिविलाइजेशन, सर थीम्स आपने समझा होगा कि थीम्स कैसे जरूरी हो गई है फिर से, तो सर इस तरीके से ही हिस्ट्री करेंगे। इस तरीके से सर मिडिवल करेंगे, मॉडर्न 4 हफ्ते में खत्म करेंगे। ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी चीजें दिखा रहा हूं, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। फिर साइंस में आ जाते हैं सर, पहले केमिस्ट्री करेंगे, देन बायो करेंगे। 2-2 हफ्ते के टारगेट, 15-15 दिनों में साइंस के एक सब्जेक्ट करेंगे, हिस्ट्री, बायो, फिजिक्स। ठीक है, इस तरीके से सर 2-2 महीने में हमारा सारा का सारा जो चीजें हैं वो कंप्लीट हो रही होंगी। जो मैंने आपको ये चीज बताई है कि सर ज्योग्राफी 2 हफ्ते में, 2 महीने में हिस्ट्री, 2 महीने में साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। ये एक बहुत शानदार प्लान आपको बनाकर चलना है। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, उसके लिए टेंशन फ्री रहिएगा।
ठीक है, ये एक काम करना है। अब दोस्त यहां पर आ जाते हैं सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स में। देखो यार, फाउंडेशन में मैं आपको क्या कराने वाला हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले सर बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी क्लासेस मैं आपकी लेने वाला हूं। मेरे साथ मेरी टीम होगी, हर एक इंसान अपने सब्जेक्ट में माहिर होगा सर। बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, आपको एक भी चीज की कमी नहीं रहने देंगे, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। और इस चीज का भरोसा सर आपको होगा ही, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज है सर, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक और सवाल रहता है कि सर लाइव नहीं होगा क्या? मेरे भाई, लाइव आपके डाउट सेशन होंगे, क्योंकि लाइव का मतलब क्या है कि सर मुझे लाइव में डाउट पूछने होते हैं, तो सर डाउट आपके लाइव हो जाएंगे, पर क्लासेस को रिकॉर्डेड रहने दीजिए। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि सर मैं कोई पुराने लेक्चर्स आपको देने वाला हूं, नहीं सर, ये एकदम नए फ्रेश आपके उसी समय रिकॉर्ड किए गए लेक्चर होंगे। बस इसलिए कि सर जब रिकॉर्डेड चीजें होती हैं तो हमें बनाने में सहूलियत होती है और आपको देखने में सहूलियत होती है। हम आराम से सर उसको अपने शांत माइंड से काम वे में उसको बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर बीच में किसी ने डाउट पूछा और वो फ्लो बिगड़ गया और मैं आपको सोचकर कुछ आया था कराने के लिए और करा कुछ और बैठा, तो वो चीज ना हो, ठीक है। तो डाउट के लिए यहां पर चिंता मत करना मेरे दोस्त। अगर मैंने आपका हाथ थामा है तो मैं आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। लाइव सेशन होगा, हो सकता है कि सर हम आपके साथ कॉल पर भी कनेक्टेड हों, आपको अलग से मैसेज आईडी दी जाए हर एक टीचर की जो आपको यहां पर पढ़ा रहा होगा, ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज होगी आपके साथ जो मैं यहां पर करा रहा हूंगा। सबसे पहला हो गया हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर। सर एक और सबसे शानदार चीज होगी यहां पर नोट्स। तो यहां पर सर आपको डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के डिटेल्ड नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सर यहां पर गेम चेंजर प्रोग्राम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ये गेम चेंजर प्रोग्राम, ये फाउंडेशन कोर्स है और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स है ये वाला, ठीक है। ये वाला जो कोर्स होगा सर, ये एक अलग प्रोग्राम आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें क्या है सर, इसमें ये सारी चीजें जो मैं आपको अभी सब आराम से समझाऊंगा, ठीक है। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज, सर पेपर 1 की टेस्ट सीरीज एकदम फ्री इसके अंदर प्रोवाइड की गई है। जैसे ही कोई सब्जेक्ट कंप्लीट होता है उसका एक टेस्ट आपको दिया जाएगा। ये टेस्ट आपका टेस्ट सीरीज से अलग होगा। मल्टीपल टाइम आप एक्सेस कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ऐसी फैसिलिटी दी जाएगी। डाउट सेशन दिए जाएंगे, मंथली मैगजीन और करंट अफेयर्स की वीडियोस दी जाएंगी। मतलब फाउंडेशन, अगर मैं कह रहा हूं कि सर आपको मैं पेपर 1 का फाउंडेशन दे रहा हूं, तो सर कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूं। पेपर 1 फाउंडेशन मतलब आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, कुछ भी मिस नहीं होगा, ये है मेरा वादा आपको। फाउंडेशन में आपको मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। फाउंडेशन में आपको क्लियरिटी है। अब आ जाओ सर ये गेम चेंजर प्रोग्राम जो हमारा पीवाईक्यू और एनसीईआरटी बेस्ड प्रोग्राम है, जो हम हमेशा रन करते हैं, ठीक है। ये इस साल का सर हमारा पहला लॉन्च है, फर्स्ट टाइम हम इसको लेकर आए हैं। आप सभी के कहने पर आपने हमें कहा कि सर एक फाउंडेशन कोर्स जो बिल्कुल जीरो से हो वो लेकर आइए सर, वो यहां पर है, ठीक है। ये मैंने आपके सामने इसकी सारी डिटेल शेयर कर दी है। प्राइस के बारे में भी मेरे दोस्त डिस्कशन करेंगे। आप लोगों का बहुत होगा कि सर प्राइस कितना रखोगे, बहुत ज्यादा मत रख दोगे, सब चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा सर। अब आ जाते हैं गेम चेंजर पर। आखिर गेम चेंजर क्या है? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि सर गेम चेंजर, देखो गेम चेंजर में आपको मैं दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2009 से 2025 तक के। आप 2009 से, ध्यान से सुनना, 2009 से 2025 क्वेश्चन। अब ये कितने क्वेश्चन हो जाते हैं अगर सर इन्हें काउंट करके बताऊं तो ये 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं क्या, मतलब कैसे मिलेंगे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं आपको अपने पुराने गेम चेंजर के ग्रुप में लेकर चलता हूं जो हमने 2024-25 के बच्चों के लिए रन किया था। एक बार उसको देखो और समझो कि हम क्वेश्चंस को कैसे देते हैं। शायद आपको और आइडिया लगे कि ये जो मैं कह रहा हूं कि यहाँ सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, इसका क्या मतलब है। सर देखिए एक बार दोस्तों, ये है हमारा 2025 का गेम चेंजर प्रोग्राम। देखो मैं आपको समझाता हूं कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर कैसे देते हैं, ठीक है। अब ये आपकी एक फाइनल लिंक यहाँ पर दी गई थी साइंस की, जिसमें केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन, बायो, फिजिक्स, ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, पार्ट 1, पार्ट 2, हिस्ट्री में सब कुछ, एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिवल, मैथ्स। वैसे तो दोस्तों अब हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये कोर्स हम लोग एप्लीकेशन पर भी लेकर जा चुके होंगे। तो आप जो यहाँ पर होंगे वो एप्लीकेशन पर भी होंगे।
तो एप्लीकेशन पर बहुत आसान हो जाएगा एक्सेस करना, वहाँ ये लिंक वगैरह की परेशानी नहीं आएगी। बट यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर जब मैं कह रहा हूँ कि दोस्त यहाँ पर मैं बायो करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने बायो उठाया, बायो पर क्लिक किया, बायो में चैप्टर हमने डिस्कस किया फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे सर, 747 से लेके 868 क्वेश्चन, यानी कि 100+ क्वेश्चन सेल के फंडामेंटल यूनिट लाइफ। सर ये मैं गारंटी लेता हूं कि कोई भी इंस्टीट्यूट उठा लो सर, कोई भी किताब उठा लो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराती हो सेल को लेकर 100 से ज़्यादा, ठीक है। अब ये 100 से ज़्यादा क्यों हुए सर? मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर एक एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ सर। एनडीए 1 2015 का क्वेश्चन, ठीक है, एनडीए 2018 का क्वेश्चन, एनडीए के क्वेश्चंस, ठीक है, यहाँ पर एनडीए के क्वेश्चंस दिख रहे हैं। अब देखो सर इतने सारे एनडीए के क्वेश्चंस क्यों दिखे? अच्छा ये चीज़ और मैं बताता हूँ आपको। एनडीए और सीडीएस ये 2 एग्जाम है जिसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो साइंस यहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है, और दूसरी बात सर ये 2 एग्जाम 1 साल में 2 बार होते हैं, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। फिर सीएपीएफ के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। इसी तरीके से सर यहाँ पर बीच बीच में आपको सीडीएस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से सर कहीं कहीं आपको सीआईएसएफ के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जियो साइंटिस्ट के देखने को मिलेंगे, ईपीएफओ को देखने को मिलेंगे। तो सर कंप्लीट यहाँ पर आपको 10,000 से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सभी सब्जेक्ट्स के देखने को मिलेंगे। तो सर ये आपने जैसे साइंस देख लिया, अब जैसे सर यहाँ पर लाइफ प्रोसेस है, हमने अलग अलग डिवाइड किया है। मैंने क्यों कहा कि टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज? अब देखो क्लास 9th का चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9th का चैप्टर 6 टिश्यू, ठीक है। तो जब भी आपने टिश्यू पढ़ा आप यहाँ पर आए और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से सर इनके एनालिसिस आपको देखने को मिलेंगे। अभी ये एनालिसिस के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे उनकी सोर्स को हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं, जो आपके बुक से क्वेश्चंस आए हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। और भी मैं सर दूसरे सब्जेक्ट्स ले लेता हूँ, जैसे ज्योग्राफी है। अब ज्योग्राफी में सर जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज कैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि क्लास 11th में चैप्टर 2 है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है, इसके क्वेश्चंस यहाँ पर हमने डिस्कस किए। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में आप यहाँ पर आ गए, सीडीएस का क्वेश्चन आपने देखा, ठीक है, सीडीएस का क्वेश्चन सर पुराने से पुराना 2011 का क्वेश्चन, ठीक है, सीएपीएफ 2012 का क्वेश्चन, एनडीए 2023 का क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चंस देख रहे होंगे और यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो सर सीडीए यहाँ पर देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी आपने पूरा कंप्लीट किया, ये वॉल्केनो, प्लेट टेक्टोनिक्स, टॉपिक वाइज। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, अचीवर एनालिसिस भी, कंक्लूजन वीडियो। सर के कंक्लूजन वीडियो वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है, ठीक है। इसमें हम समझाते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मिनरल्स एंड रॉक्स अब जैसे चैप्टर है तो इसमें सर यहाँ पर ये। और सर एक चीज़ और खास मैं बताऊँ, आपकी जो नई एनसीईआरटी में, उन एनसीईआरटीज में ये कुछ चैप्टर्स हैं जो हटा दिए गए हैं, जैसे मिनरल्स एंड रॉक्स ये हटा दिया गया है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस ये हटा दिया गया है, आधा कर दिया गया है। पर मैंने आपकी पुरानी एनसीईआरटीज का इस्तेमाल किया है जो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। यहाँ पर ये सब चीज़ें देखो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उसके बाद सर इसी तरीके से आपका इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, मैथ्स के। सर मैथ्स के आपको कहीं क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। परसेंटेज के सर आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर सीएपीएफ भी है, सीडीएस भी है, सीएससी भी है, सीआईएसएफ भी है। जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन आपके परसेंटेज में आते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरीके से सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में सेग्रीगेट किया है। 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन, वो भी हमारे यूपीएससी के हर एक एग्जाम के यहाँ इंक्लूड करने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2009 से अगर 25 में कह रहा हूं तो वो कैसे प्रोवाइड कराऊंगा। अब सर एक सवाल और बहुत ज़रूरी आ जाता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों दे रहे हैं यार, क्या इसका कोई फायदा है? आखिर क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते भी हैं पेपर में? मैं अगर करके भी जाता हूं तो इससे कोई फायदा मिलेगा? सर मैं फायदा आपको ना 2025 के पेपर में ही दिखा देता हूं, ध्यान से देखना, थोड़ा सा यहां पर टाइम लगेगा। देखो यार ये वीडियो लंबा जाएगा, बट मैं आपके ना अपने कोर्स के रिलेटेड 0 से लेकर कोई भी डाउट 100 तक के डाउट सारे खत्म कर देना चाहता हूं, कोई इशू नहीं छोड़ना चाहता। 2025 में सर आपका ये क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछ रहा है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में बताओ। जाइलम इसका राइट आंसर है। सर मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर नहीं जाऊंगा कि मैं आपको समझाऊंगा, मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूं कि क्या पीवाईक्यूज का फायदा होता है। तो सर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू पूछा जाइलम। अब सर यहाँ देखो आप जरा,
आपके सीडीएस 1 2023 में सिर्फ क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ये कह दे रहा है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बात बन रही है या नहीं बन रही है? चलो एक क्वेश्चन हो गया। आपकी एनसीईआरटी में भी चीजें दी हैं, ये एनसीईआरटी भी हम आपको गेम चेंजर में कराएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि प्लांट रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड शूट्स के, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम है, आसान है, पर मैं आपको दिखाता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे इसकी मदद करेगा। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट इन प्लांट, एपिकल मेरिस्टेम, ये इसका राइट आंसर है। तो मेरा कनेक्शन बिल्ड हुआ या नहीं हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से? चलो आगे आ जाओ सर। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन हार्ट को, मसल को जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो कौन सी आर्टरी से हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे यहाँ, पल्मनरी और कॉर्नरी आर्टरी। अब वो बच्चा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके गया है, क्या वो यहां से ये कनेक्ट नहीं कर सकता? क्लियरली कह रहा है कि सर कॉर्नरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल, कॉर्नरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल। सर ये मैं डिस्कशन कर चुका हूं मेरे एनालिसिस के वीडियो में, मैंने 2025 का हिस्ट्री और बायो इन दोनों का एनालिसिस दे दिया है। आगे भी मिलेंगे आपको और भी मैं सोर्सेज दिखाऊंगा, बट जितना किया है उसके बेसिस पे देखो कि कैसे पीवाईक्यू हेल्प कर रहा है। तो पीवाईक्यू से कनेक्ट हो रही हैं चीजें, नहीं हो रही। अब सर यहां पर आ जाओ, ये देखो सर, यहां पर डबल सर्कुलेशन की बात हो रही है और पूछ रहा है कि कौन डेमोन्स्ट्रेट करता है डबल सर्कुलेशन। तो यहां पर देखो सर, इन ह्यूमन बॉडी ब्लड फ्लोज थ्रू प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन, ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मैबल आंसर हुआ या नहीं हुआ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कनेक्ट हुई चीज है भाई। ये उम्मीद करोगे कि डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू दिख जाए, तो वो तो हो नहीं सकता। पर कनेक्टिविटी जरूर डेवलप होगी, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ, सर आंसर है लिपिड। ये आपके यहां पर स्टेटमेंट में आप देखोगे एनडीए 2024 में क्लियरली दिया हुआ है ऑप्शंस में, प्रीवियस ईयर से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सर यहां पर आओ, मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद सर ये क्वेश्चन देखो केमिस्ट्री का, कौन सा करेक्ट नहीं है जिप्सम के बारे में? ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम CaSO4 2H2O, ठीक है। यहां पर ये इन्होंने गलत दे दिया, यहां पर CaSO4.H2O नहीं होता है सर। यहां पर ये आपके एनसीईआरटी में देखेंगे, यहां कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यहां पर बनता है। इस लाइन को उठाया है इन्होंने और डायरेक्ट यहां पर पेस्ट कर दिया है। ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी से ही उठाए हुए हैं सर, एक यहां से उठाया है, एक यहां से उठाया है। ये केमिस्ट्री के एनालिसिस में दिखाऊंगा। पर मेरा सवाल ये है कि क्या जिप्सम पर पहले प्रीवियसली क्वेश्चन नहीं पूछे हुए हैं? सर सेम है, ये हेमीहाइड्रेट पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हाफ H2O। अगर ये आपको पता होता तो सर आप क्या यहां से नहीं समझ पाते कि ये POP है ही नहीं, ये हेमीहाइड्रेट तो है ही नहीं, तो ये तो गलत होगा ही होगा और यही राइट आंसर होगा हमारा। पीवाईक्यू का कनेक्शन दिख रहा है आपको सर? और आ जाओ आगे, ठीक है। यहां पर सर ये केमिस्ट्री का एक है, इसमें सर ये क्लियरली आपकी एनसीईआरटी और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन पर ना जाने कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है सर। ये देखो सर, यहां पर ये क्लियरली मेंशन है कि पूछा है कि कौन सा हीट दे रहा है डिसॉल्व इन वाटर। तो सर आंसर कैल्शियम ऑक्साइड है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड से ना आपको यहां पर ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगा, क्योंकि अगर हीट दे रहा है तो सर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आ जाएगा, ठीक है। इसने पूछा है कि कौन सा नहीं है, आंसर होगा सर यहां पर हमारा लेड नाइट्रेट, ठीक है। ये सारी चीजें सर मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं एनालिसिस कराऊंगा। अभी शायद जल्दबाजी में आपको कुछ क्वेश्चंस में ना समझ में आए कि मैं कैसे कनेक्शन बिल्ड कर रहा हूं। अब सर यहां पर देखो हिस्ट्री में सर ये वाला क्वेश्चन आपने अगर देखा होगा, मैंने एनालिसिस में बताया था कि कैसे ये इस क्वेश्चन से डायरेक्टली कनेक्ट होकर यहां पर आंसर बन रहा था हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन का, और ये हमारे एनसीईआरटी में भी पूछा था। तो सर ओवरऑल मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं कि मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रोल बहुत बड़ा है। अभी मैंने आपके साथ बहुत ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हैं, अभी मैंने लिमिटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और इन्हीं लिमिटेड क्वेश्चंस में मैंने सर कम से कम आपको 10-15 क्वेश्चंस प्रीवियसली जो क्वेश्चन आए हैं उनसे कनेक्शन बिल्ड करके दिखा दिया है। जब मैं पूरे 125 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा ना सर, 50+ क्वेश्चंस में आपको मैं वो कनेक्शन बिल्ड करता हुआ नजर दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई कि पीवाईक्यू कितना जरूरी है हमारे लिए। ये जो पहला पॉइंट है पीवाईक्यू, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद सर आपको यहां पर डिटेल्ड नोट्स देखने को मिलेंगे सभी सब्जेक्ट्स के, डिटेल नोट्स। अब सर एक फर्क जो आपको देखने को मिलेगा इस गेम चेंजर यहां पर जो हमारा ये प्रोग्राम है और गेम चेंजर फाउंडेशन प्रोग्राम, यहां नोट्स की PDF मिल रही होंगी और यहां नोट्स के सिर्फ आपको वीडियोस मिल रही होंगी जिससे देखकर आप खुद नोट्स बना रहे होंगे। और नोट्स होते कैसे हैं सर हमारे, मैं आपको यहां पर एक बार दिखा देना चाहता हूं सर।
नोट्स कुछ इस तरीके से होंगे आपके सामने, जैसे ये सेल आप देख रहे हो, सेल के नोट्स हैं सर। ये सेल को इस तरीके से हमने पूरा अच्छे से अलाइन किया हुआ है। बॉक्सेस में आप देखोगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस, उसका साइज, सेल डिवीजन, जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम्स, बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से उसको हमने डिवाइड करके यहाँ पर नोट्स तैयार किए हैं विद सर यहाँ पर डायग्राम्स आप देखोगे, हैंडमेड डायग्राम्स है सर। यहाँ पर माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस देखोगे, यहाँ पर ये डायग्राम देखोगे आप, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में सर। अब यहाँ पर एक चीज और होगी कि क्या हमें लेटेस्ट अपडेट भी देखने को मिलेंगे कि अभी जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं क्या उनसे भी नोट्स को अपडेट किया जाएगा? सर डेफिनेटली किया जाएगा। इस बार मैं नोट्स को बहुत ही अच्छे से अपडेट करके आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो ये पीडीएफ सर आपको फाउंडेशन कोर्स में मिलेगी, ये बात ध्यान में रखना, ठीक, फाउंडेशन कोर्स में। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर मैं इस चीज को आपके गेम चेंजर प्रोग्राम में इंक्लूड करता हूं, इस प्रोग्राम में गेम चेंजर में इंक्लूड करता हूं, तो सर यहां कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती। सिर्फ हमारे इस नोट्स को ऐड करने से सर इसकी कॉस्ट बढ़ जाती और आप मुझे फिर कहते कि सर आपने इतनी कॉस्ट कैसे बढ़ा दी। तो सर यहां पर मैं नोट्स की पीडीएफ नहीं दूंगा, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने नोट्स बना रखे हैं। अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए सर, आप मुझसे अलग से एक मांग सकते हो, या तो आप फाउंडेशन में अगर हो तो सर नोट्स की पीडीएफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो मैं आपको यहां पर दे ही दूंगा। और अगर आप यहां पर गेम चेंजर में हो और आप नोट्स की पीडीएफ चाहते हो तो सर वो अलग से आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, अलग से एक कोर्स हम आपको उसका देखने को मिल जाएगा। बट सर यहां पर उसको नहीं प्रोवाइड करा सकते, नहीं तो ये सबके लिए बहुत कॉस्टली बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि सर गेम चेंजर का इस बार का जो प्राइस है मैंने ऑलमोस्ट वही रखने की कोशिश की है जो लास्ट ईयर है, थोड़ा बहुत इंक्रीज किया है। उसके पीछे भी सर मैं कारण बताता हूं इंक्रीज करने का, वो मैं आपको दिखाऊंगा, आगे सब डिस्कस करेंगे। सर नोट्स के बारे में समझ में आया, नोट्स हम कैसे देने वाले हैं। सर हिस्ट्री का मैं नोट्स दिखा दूं, इस बार टेंपल आर्किटेक्चर पर क्वेश्चन आया था सर, इस तरीके से हमने टेंपल के बारे में नोट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ये नोट्स हैं आपके टेंपल के, नगरा स्टाइल्स के बारे में, ठीक है, पूरा एक एक स्कूल, उड़ीसा स्कूल, द्रविड़ स्कूल। सर नोट्स में मतलब आपको नोट्स में कहीं कोई कमी नहीं मिलेगी। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि इस नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। सर नोट्स बहुत ही शानदार आपको देखने वाले। अचीव सीएपीएफ का कंटेंट सर हम लोग दिल से कंटेंट बनाते हैं और कहीं कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, ये वादा है हमारा, नोट्स में हो चाहे कोई भी चीज़ हो। सर ये ज्योग्राफी है, रोटेशन ऑफ अर्थ है, फॉग और मिस्ट का डिफरेंस कुछ इस तरीके से दिखाया हमने। चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंट की हुई हैं और आपको बढ़िया ढंग से मिलेंगी। तो ये सर नोट्स की जो पीडीएफ है वो फाउंडेशन में मिलेगी, ठीक है। उसके बाद सर अचीवर एनालिसिस है, यहाँ पर हम आपको सोर्सेज दिखाते हैं एनसीईआरटी से, कुछ इस तरीके से सोर्सेज की कैसे आपके क्वेश्चंस कहाँ से कौन से जगह से आपके एनसीईआरटी से आया हुआ है। फिर आपका एनसीईआरटी बेस्ड कंक्लूजन वीडियो है। सर यहाँ पर कंक्लूजन वीडियो में आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा इसे मैं क्लीन कर देता हूँ। कंक्लूजन वीडियो में सर यहाँ पर आपको मिलेगा कैसे एनसीईआरटी को पढ़ा जाता है, कैसे एनसीईआरटी को पढ़ा जाता है, कैसे उस चैप्टर में हमें बारीकियों में भी जाना पड़ता है और कैसे क्वेश्चंस वहां से बनते हैं, वो चीज़ मैंने यहाँ पर आपको दी है कंक्लूजन वीडियो में। कंक्लूजन वीडियो की भी मैं आपको कुछ क्लियरिटी देना चाहूँगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं ज्योग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी, और यहाँ पर हम हमारे कंक्लूजन वीडियो वाला जो पॉइंट है, ये देखो आप हर जगह देखोगे यहाँ कंक्लूजन वीडियो है, ठीक है, यहाँ पर आपको कंक्लूजन वीडियो मिलेगा, हर जगह कंक्लूजन वीडियो। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। अभी देखो डेली टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं, उन्हें अच्छे से फॉलो करिए। शुरू करते हैं हमारे कंक्लूजन वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जितने भी जो टॉपिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पर आपने काम किया होगा। भाई एक क्यूरियस तो क्या करा करो, जब भी बुक्स पढ़ रहे हो तो वहीं पर थोड़ा देखो, नोट्स तो बनाने हैं बट बुक को भी ना थोड़ा सा उसमें कुछ प्रोसेसिंग कर लिया करो, कुछ जो है साइड में उसको कंक्लूड कर लिया करो कि भाई इस पैराग्राफ में क्या बात कह रहा है, यहाँ पर क्या बात कह रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट लगे। फिर जो सेकंड पॉइंट है मिटियोर्स, फिर थर्ड पॉइंट आपका ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड, सिस्मिक एक्टिविटी। तो ऐसे करके ना सोर्स का एक पेज डेडिकेट करो और हेवियर इज द वेलोसिटी, ये याद रखिएगा। जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी जो स्पीड होगी वेव्स की वो ज्यादा होगी। अब आ जाते हैं थोड़े से और डिटेल में। अब देखो तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि मैं आपको नोट्स को हाईलाइट करना सिखा रहा हूँ और उस एनसीईआरटी में चीज़ें बता रहा हूँ कि कौन कौन सी ज़रूरी है और पढ़ने का तरीका क्या है, क्योंकि अक्सर सर ये भी लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। ये वाला जो पैराग्राफ है ना, एक ये पैराग्राफ दोस्तों और एक ये पैराग्राफ, ये दोनों के दोनों अर्थक्वेक के एकदम कोर मान लीजिए। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बहुत बढ़िया बनने ही बनने हैं। अभी तक क्या है कि आपसे सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट गलत है स्ट्रेचिंग वाला। ये एक एक वैल्यू को समझिए कि वो 5
5 है कि 15 है, भाई 30 है कि। दोस्तों एक मैंने आपको जैसे कि ज्योग्राफी का एग्जांपल लिया, दूसरा एग्जांपल हम हमारी केमिस्ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं। केमिस्ट्री में हमारे मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर, ठीक है। ये कंक्लूजन दोस्तों हर जगह मिलेगा। जैसे अब ये चैप्टर 2 है, मैटर इज मैटर अराउंड अस प्योर। आप देखो कि मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है कंक्लूजन वीडियो को, यानी कि मैंने इसको अलग अलग एनसीईआरटी से समझाया होगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका पार्ट 1 है, ये आपका पार्ट 2 है और ये आपका पार्ट 3 है। यहाँ पर जरूर हमने इसको अलग अलग तरीके से डिस्कस किया होगा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका देखो यहाँ से चैप्टर एक्चुअल में शुरू होता है, व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो 2 तरीके के प्योर सब्सटेंस है आपके, एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। कल है वो सब क्या है, आइडेंटिकल। बट जब कंपाउंड की बात आएगी तो यहाँ पर इस तरीके से पूरे जेड तक, तो सर जिस तरीके से इंग्लिश में ये अल्फाबेट्स होते हैं ना, मतलब आपको पूरा एनसीईआरटी को हाईलाइट करना यहाँ पर मैंने कैसे सिखाया हुआ है वो सारी चीजें, सर चैप्टर को पढ़ने का तरीका भी समझाया हुआ है। अब ये मैंने 3 वीडियो इसलिए दी हैं क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने का, देखो एनसीईआरटी एक रॉ फॉर्म है, ठीक है, वो एक रॉ है, ठीक है। अब उसको हमें अलाइन करना है अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये साइंस का हुआ। इसी तरीके से सर मैं आपको दिखाता हूँ साइंस के बाद अब हम पॉलिटी देख लेते हैं। तो सर पॉलिटी में कंक्लूजन वीडियो देखिए, जैसे ये है, मैंने यहाँ पर मेरी लक्ष्मीकांत आपके साथ शेयर किए हाईलाइट करते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी को पॉलिटी करने में 35 ये 35 में एक पॉइंट यहाँ पर इसको आपको पार्ट में इसको डिवाइड किया, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट में। अब ये चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर एक पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाले। यहाँ से ये पॉइंट जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, बहुत बार आपको, मतलब आपने जब अटेम्प्ट किया तो देखा होगा ये वाला, यहीं से ये लोग घुमा के आपको परेशान करते हैं। और ये सीएससी और सीएपीएफ वाले जो क्वेश्चन जो हाई लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से क्रिएट होता है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना। इट इज दस क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ से मुस्लिम लीग इसी तरह, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टीशन हो गया था मुस्लिम लीग अपना विड्रॉ कर दिया था, उन्होंने अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी थी। तो ये अलग बात हो गई, मेंबर हैं हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी, राइट? ठीक है, आपको क्लियरिटी मिल रही है। ये पॉलिटी हुआ। एक बार मैं आपको हिस्ट्री का और दिखा देता हूँ, जैसे साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री का और दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, जैसे एंशियंट हिस्ट्री जाते हैं और हम इस बार जो ब्रिक्स एंड बीट्स के हमारे जो क्वेश्चंस आए थे वो, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुल गया। अचीवर एनालिसिस में मैंने आपको बताया कि कुछ इस तरीके से हम लोग सोर्सेज देते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है, जितने भी हमें मिल पाते हैं एनसीईआरटी से, जितना भी हम रिसर्च कर पाते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और फाइनल में हमारा कंक्लूजन वीडियो कुछ इस तरीके से आपका अब सर याद करो, ये कंक्लूजन वीडियो मैंने बनाकर दिया था। जो क्वेश्चन अभी सीएपीएफ 2025 में आया है, कालीबंगन राजस्थान प्लग्ड फील वाला, ये मैंने उस समय भी डिस्कस किया था। देखो सर मैंने ये बात यहाँ पर भी की है। आप में से जैसे अभी पीछे मैंने आपको सारी साइट्स एक जगह लिख के रख दी है, तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि जितनी भी ये जो साइट्स आपको इस बुक में मिलेगी, जैसे बराबरी मिली, यहाँ पर आपको चोलिस्तान मिला, अब आपको यहाँ पर कालीबंगन मिलेगा, तो इन्हें अपनी जो टेबल मैंने आपको मेंशन की थी वहाँ पर उन्हें मेंशन करके रखिएगा। ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की है कि जितनी भी साइट्स हो सकती हैं आप जो बुक में है वो सब मैंने वहाँ उनके स्टेट के अकॉर्डिंग उन्हें अलाइन कर दिया है। बट इनके साथ बीच में कोई नई साइट मिलती है या एग्जाम में पूछी जाती है तो अपने नोट्स को वहाँ पर जो है ऐड ऑन करते रहना है उन साइट्स के बेसिस पर, ठीक है दोस्तों। तो ये चोलिस्तान बराबरी आपको याद होगा, इनकी लोकेशन याद रखना है कि चोलिस्तान कहाँ है, बराबरी कहाँ है, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन ऐसे बना के आ सकता है। उसके बाद जो प्लग फील्ड है वो कालीबंगन राजस्थान में देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि एसोसिएटेड है विद अर्ली हड़प्पन लेवल्स। अब दोस्तों आपका एनडीए 2023 में ना यूपीएससी ने यही चेक कर दिया है। एनडीए 2023 में पहला स्टेटमेंट तो आपको यहाँ से उठाकर बिल्कुल सेम यही दिया, सेकंड भी बिल्कुल यही कॉपी किया है, बस चेंज। सर अब सोच के देखिए कि ये क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया इन्होंने और ये चीज़ हमने कहाँ डिस्कस की है या नहीं की है। देयर इज एविडेंस ऑफ प्लग फील्ड एट कालीबंगन एसोसिएटेड विद मैच्योर फेज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पे कहा है कि ये एसोसिएटेड है मैच्योर फेज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जबकि बुक से जहाँ से उन्होंने लाइन बाय लाइन चीज उठाई है वहाँ कह रहा है कि अर्ली हड़प्पन लेवल्स। तो ये सर इतने डिटेल में जाकर चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको इस तरीके से पूरी हाईलाइटेड पीडीएफ नहीं मिलेगी, ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी। वो वीडियो से आपको काम करना होगा और अपनी बुक्स को हाईलाइट करना होगा, क्योंकि सारी ही चीज़ें अगर स्पून फीडिंग करी जाएंगी तो सर आप मेहनत नहीं करोगे। तो छोटे-छोटे अंदर इनके सेक्शन भी वो 45 थे, कहाँ पे घोला भी और लोथल पे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्या है कि द सीटेड हिल विद लोथल वाज नॉट वॉल्ड ऑफ बट वाज बिल्ट एट हाइट। तो यहाँ पर मैं सिंपल आपसे क्वेश्चन कर आपके रेसिपी बनाकर पूछूंगा कि कौन सा ऐसी बुक के उसमें जरूर मेंशन करें। उसके बाद आपको यहाँ पर डेली सिस्टम के बारे में 2 पॉइंट्स दिए हैं, क्लियर है। एक मिनट में पानी वेरी सॉफ्ट स्टोन है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब यहाँ ज्यादा कुछ काम का है नहीं। अब यहाँ पर आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशलाइज्ड ड्रिल हैव बीन फाउंड एट शामिलारो, लोथल एंड मोर रिसेंटली धोलावीरा। आपको पता होना चाहिए स्पेशलाइज्ड ड्रिल के बारे में। ये स्टेटमेंट पक्का आपका एक स्टेटमेंट देकर पूछा जा सकता है। इफ यू लोकेट नागेश्वर और बालाकोट, नागेश्वर और बालाकोट को आपको लोकेट करना है, चेक करना है कि क्या मैंने लिस्ट में दिया है या नहीं दिया है। यू विल नोटिस दैट बोथ सेटलमेंट्स आर नियर द कोस्ट, दोनों सेटलमेंट्स जो है कोस्ट के नियर हैं और स्पेशलाइज्ड सेंटर है शेल ऑब्जेक्ट्स के, शेल ऑब्जेक्ट्स के स्पेशलाइज्ड सेंटर है। सर इस पर 2021-2023 में 3-4 क्वेश्चन देखो आपके सामने बताकर पूछिए। स्पेशलाइज्ड सेंटर, स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स ऑब्जेक्ट सेंटर, शेल बेस्ड प्रोडक्शन सेंटर,
आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हम लोग हमारे कंक्लूजन वीडियो में भी चीज़ों को कैसे लेकर चलने वाले हैं। अब सर इसको यहाँ से अलग रखिएगा। फाउंडेशन में जो लेक्चर्स मिलेंगे वो सर बिल्कुल बेसिक से लेकर एक एक चीज़ समझाते हुए आपको वहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर सिर्फ हम आपको ये बता रहे होंगे कि आपको पढ़ना कैसे है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और वो भी सिर्फ एनसीईआरटी। ठीक, उसके बाद सर इस बार का सबसे बड़ा चेंज, सबसे बड़ा हाईलाइट, आपको मल्टीपल अटेम्प्ट देखने को मिलेंगे सभी क्वेश्चंस के। मल्टीपल अटेम्प्ट जो अभी तक हमने नहीं दिए थे सर, यहां हमें इसे एप्लीकेशन पर लेकर आना पड़ा। इस प्रोग्राम को मल्टीपल अटेम्प्ट्स देखने को मिलेंगे। ये कोर्स आपको और ऑर्गेनाइज्ड वे में देखने को मिलेगा एप्लीकेशन पर भी। सर आपको ये टेलीग्राम पर तो मिलेगा, आपको एप्लीकेशन पर भी देखने को मिलेगा और ऑर्गेनाइज्ड वे में। अभी तक जो इशू आते थे ना कि सर मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे इसके क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, मुझे उसके क्वेश्चन नहीं मिल रहे, सर इस बार आप मल्टीपल अटेम्प्ट लगा सकते हो और बहुत स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में इसे हमारी एप्लीकेशन पर भी एक्सेस करोगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सर ये इसी में ही इंक्लूड है। ठीक है, उसके बाद सर करंट अफेयर की कटआउट्स मिलेंगे, न्यूज़पेपर की मैगजीन्स मिलेंगी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। मैं बीच बीच में आपको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ चीज़ें कैसी आपको देखने को मिलेंगी। आप देखते रहिए सर कैसे कटआउट मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ कि करंट अफेयर भी आपको यहाँ पर किस तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे। करंट अफेयर का भी रोल बहुत बड़ा रहने वाला है दोस्तों। देखिए ये आपकी न्यूज़ है। पीआईबी, आप सभी को पता है कि पीआईबी से किस तरीके से इस बार क्वेश्चंस कितने सारे पूछे गए हैं करंट अफेयर में। मैं आपको दिखाऊंगा करंट अफेयर का जब एनालिसिस कराऊंगा। नीचे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि यहाँ पर डिफेंस न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ है। जब आप अपने नोट्स बना रहे हो तो उसे किस कैटेगरी में डालेंगे वो भी आपको यहाँ मेंशन किया है। पीआईबी देखोगे आप, सोर्सेज देखोगे, मल्टीपल सोर्सेज का इस्तेमाल किया है सर। पीआईबी है, एयर है, हमारा द हिंदू है, उसके बाद अलग अलग गवर्नमेंट की वेबसाइट है। जो भी सोर्स हो सकते हैं सर हमारे कटआउट्स के लिए वो यहाँ पर फॉलो किए हैं। और सर ऐसा नहीं है कि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आप पेपर 1 में ही फ़ायदा उठा सकते हो, आप चाहो तो इन्हें पेपर 2 में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ऐसे आपके डेली कटआउट्स दिए जाएंगे। इससे आसान ये हो जाता है कि आपको न्यूज़पेपर फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे आइए और इन कटआउट्स को पढ़िए और आपका करंट अफेयर के लिए पेपर 1 के लिए काम हो जाएगा। सर वैसे ही आपके यहाँ पर ये कंप्लीट कंपाइलेशन होगी मैगजीन की। तो आप देखेंगे दोस्तों, जैसे जून की वीडियो, ये हमारी करंट अफेयर की मैगजीन है। इस तरीके से आपकी जो मैगजीन है, कंप्लीट मैगजीन आपकी करंट अफेयर की प्रोवाइड की जाती है। जितने भी सर पीआईबी में हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं, अलग अलग वेबसाइट्स पर आए हैं, सोर्सेज जो अलग अलग है, द हिंदू है, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस है, सर जितना भी हो सकता है वो हम यहाँ पर कवर करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम से पहले हम यहाँ पर हमारे ग्रुप में प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारा करंट अफेयर कटआउट्स इनिशिएटिव, जो आपको न्यूज़पेपर और बाकी सारी सरदर्दी को दूर करने में हेल्प करेगा। ठीक है सर, उसके बाद मंथली करंट अफेयर मैगजीन यहां पर देखने को मिलेगी। वीकली शेड्यूल आपको मिलेगा, जो मैंने आपको बताया पेपर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ये सारी चीजें हैं जो आपको गेम चेंजर 2026 में देखने को मिलेंगी दोस्तों। ठीक है, ये हमारा गेम चेंजर 2026 का प्रोग्राम रहा और इसके साथ साथ हमारा ये गेम चेंजर फाउंडेशन का प्रोग्राम। अब फाइनली दोस्तों हम लोग प्राइस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग काफी एक्साइटेड होंगे, प्राइस क्या रहा है सर इस बार का। यार देखो, प्राइस मैं आपको बताता हूं, 2026 का प्राइस मैं बिल्कुल वही रखना चाहता था जो 2025 का प्राइस था। आपको याद होगा जीसी 2025 का प्राइस हमने 2999 रखा था। शायद आप में से बहुत बच्चे को ध्यान हो या नहीं हो। मेरी कोशिश थी दोस्तों इस बार भी हम प्राइस वही रखें 2999, बट एक बहुत बड़ा चेंज इस बार गेम चेंजर में आप देखोगे दोस्त, मल्टीपल अटेम्प्ट ऑन अवर अचीव सीएपीएफ एप्लीकेशन। दोस्तों क्योंकि ये अटेम्प्ट जो आपको मल्टीपल टाइम हमने प्रोवाइड करने की कोशिश की है, उसकी वजह से सर हमें हमारे एप्लीकेशन का एक्सेस आपको देना पड़ेगा। और उसमें सर देखो, मैं बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको क्लियरली ये बात बताता हूं कि इस बार का प्राइस वही सेम मैंने क्यों नहीं रखा है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट जो भी चेंज आया है वो क्यों आया है, क्योंकि इस बार एप्लीकेशन सर, क्योंकि एप्लीकेशन की भी एक अपनी अलग टीम है, उनको भी सर जब भी हम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर एक शेयर वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। तो सर एक रीजन ये, और दूसरी चीज सर कि जब एप्लीकेशन पर कोर्स जाएगा, जब आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए क्वेश्चंस वहां पर दिए जाएंगे, तो सर उसको पूरे को डेवलप करने के लिए एक टीम मुझे वहां पर चाहिए होगी। तो सर इन दो चीजों की वजह से सर मैं बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको बता रहा हूं कि इन दो चीजों की वजह से हमें हमारा जो कॉस्ट है सर वो इस साल 1000 रुपीज एक्स्ट्रा करना पड़ा, यानी कि 3999 आपका गेम चेंजर का कॉस्ट है।
अब सर आप भी ये चीज़ समझ रहे हो कि ये एप्लीकेशन का एक्सेस, मल्टीपल अटेम्प्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक कैच है, बहुत ध्यान से समझना। बेशक प्राइस 3999 है, बट ये प्राइस आपको नहीं देना है, 3999 नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि सर अगले 24 आवर्स के लिए आपको पता है कि हम लोग इनिशियल डिस्काउंट रखते हैं हमारे न्यू स्टूडेंट्स के लिए और हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं और जो हमारे साथ नए तरीके से जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों मैं इस प्राइस को बिल्कुल वहीं ले आऊँगा जहाँ पर हमारा 2025 का प्रोग्राम रन हुआ था। दोस्तों 2025 का प्रोग्राम जहाँ रन हुआ था वहीं मैं इस प्राइस को ले आऊँगा। आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए न्यू स्टूडेंट्स को 1000 के डिस्काउंट पर सर इसको पे करना है, सिर्फ और सिर्फ 2999, सिर्फ 2999 पे करना है। और वही मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स जो मुझे कहते हैं कि सर आपके साथ मैं कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए, तो भाई आपको भी एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिए मैंने। 2499 में आप हमारा गेम चेंजर 1500 के डिस्काउंट पे, 1500 के डिस्काउंट के बाद आप इसे ज्वाइन कर सकते हो 2499 में। सर ये मेरे से जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता था मैं कर रहा हूं। 2025 में सर प्रोग्राम को हमने 3000 में लॉन्च किया था, उसी प्राइस में मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए ये गेम चेंजर का प्रोग्राम लेकर हम लोग चल सकें। रीज़न क्यों है बढ़ाने का सर, वो मैंने आपको बताया। फिर भी सर नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए देखो, ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ सिर्फ अगले 24 घंटे के लिए एप्लीकेबल होगी, उसके बाद कोर्स यही रेट पर हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। तो ये रहा सर आपका गेम चेंजर 2026। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फाउंडेशन कोर्स, क्योंकि सर ये एक फाउंडेशन कोर्स है। आप सभी को पता है कि सर यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर है। देखो मेरे भाई, प्राइस ऐसा नहीं हो सकता कि सर मैं अपनी जेब से पैसे दे दूं, या फिर क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पर, अब जो आप यहाँ पर ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, आपने कह तो दिया कि सर फाउंडेशन कोर्स ले आओ। सर फाउंडेशन कोर्स लाने के लिए टीचर चाहिए होते हैं। अब सर आपको हिस्ट्री कोई और पढ़ा रहा होगा, मैथ्स कोई और पढ़ा रहा होगा, ज्योग्राफी कोई पढ़ा रहा होगा, साइंस कोई और पढ़ा रहा होगा। तो सर ये टीचर लाने के लिए सर एक कॉस्ट लगता है, तो सर वो कॉस्ट आपकी यहाँ पर लगेगी। सर मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो इस बार का जो गेम चेंजर का फाउंडेशन कोर्स है सर, वो 9999 में हमने रखा है। सर ये इसलिए रखा है क्योंकि आपको ये बात मैंने अभी बताई कि सर फाउंडेशन कोर्स को बनाने में कई सारे टीचरों का सहयोग होता है, ठीक है। उसके बाद सर डिटेल्ड नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। सर ये नोट्स, सिर्फ और सिर्फ नोट्स, आप सभी को पता है कि मार्केट में 2 से 3 हज़ार की रेंज में बेचे जाते हैं सर, सिर्फ नोट्स ही नोट्स। यहाँ पर सर गेम चेंजर भी आपको, जो अभी आपने देखा पीछे, सर 3999 का गेम चेंजर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज, सर मार्केट में आपको पेपर 1 की टेस्ट सीरीज ही 3000 में दी जाती है, सर वो आपको यहाँ पर फ्री दी जा रही है। सर लाइव रिकॉर्डेड चीज़ें मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ सर, लाइव रिकॉर्डेड चीज़ें, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बेसिक से एडवांस, डिटेल्ड नोट्स सभी सब्जेक्ट्स के PDF के साथ, गेम चेंजर प्रोग्राम जो अभी मैंने आपको पीछे यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई, ये सभी चीज़ें, इसके साथ साथ सर पेपर 1 की टेस्ट सीरीज, लाइव डाउट सेशन, आपकी हर एक प्रॉब्लम का समाधान सर यहाँ 999 में हो जाएगा। अब सर यहाँ पर वही बच्चे फिर मुझे कहेंगे कि सर हम आपके नए स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, सर कुछ ऑफर तो दीजिए। सर तो ऑफर की बात अगर की जाए तो सर पहले 24 आवर्स में, अभी जो बच्चे इस वीडियो के बाद 24 आवर्स में इस कोर्स को खरीदेंगे, सर न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये डिस्काउंट फ्लैट 1000 रहेगा। आप 1000 रुपये के डिस्काउंट पर, यानी कि 8999 में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओल्ड स्टूडेंट्स, क्योंकि सर वो हमारे और भी दिल के करीब हैं, तो ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए सर ये डिस्काउंट 2000 का है, ठीक है। यहाँ पर 7999 में आप ओल्ड स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सर ये है हमारी फीस की डिटेल। सर फीस की डिटेल मैंने आपको सब अच्छे से समझा दी। मुझे नहीं पता सर कि आपको ये कोर्सेस अफोर्डेबल लगेंगे या नहीं लगेंगे, बट सर मैं आपको ये बात ज़रूर बता देता हूँ कि इन कोर्सेज को बनाने में बहुत मेहनत लगने वाली है। आपसे जितना हम लोग यहाँ पर पेमेंट ले रहे हैं सर, ये आपको वर्थ इट लगेगा। आपको 1 रुपये भी ऐसा नहीं लगेगा कि सर ने एक्स्ट्रा चार्ज किया है। मैं सर इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि गेम चेंजर ज्वाइन करने के बाद आप कहोगे कि सर इसकी कॉस्ट सिर्फ 399 नहीं, 15,000, 16,000, 20,000 होनी चाहिए। सर बहुत बच्चों के सजेशन आते हैं, बट ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। उसके बाद सर फाउंडेशन कोर्स, क्योंकि सर ये हमारा पहला कोर्स है इस बार फाउंडेशन,
इसमें कई सारे टीचर्स का इनरोलमेंट है, पीडीएफ्स है, गेम चेंजर है, टेस्ट सीरीज है। सर हमने पेपर 1 का एक कंप्लीट सॉल्यूशन रखा है, इस वजह से इसका कोर्स जो कॉस्ट है सर वो यहाँ तक जा रहा है। और सर मैंने कोशिश की है कि आप सभी को ऑफर में भी इसको कम से कम देने की कोशिश की जाए। तो सर ये है हमारे कोर्स की डिटेल्स, प्राइस, क्यों हमने ये प्राइस रखा है, क्या आपके डिस्काउंट्स थे, सारी चीज़ों पर डिस्कशन कर लिया है दोस्तों। अब हम लोग फाइनली कुछ बच्चों के डाउट्स जो मुझे आए थे उनके बारे में और बात कर लेते हैं। बहुत अच्छे डाउट्स आए थे सर, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ठीक है, ये कुछ डाउट्स मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के निकाले थे और फाइनली मैंने कंक्लूड किया था। ठीक है, एक एक करके थोड़े से डाउट्स पर और बात करते हैं। एक बच्चे का कहना था कि सर क्या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे पेपर के कराओगे, सभी यूपीएससी के पेपर? तो दोस्त बिल्कुल, यूपीएससी का सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, सीएससी, सीआईएसएफ, जियो साइंटिस्ट, ईपीएफओ, एससीआरई, ईएससी, एसओएलडीसी, सर ये टोटल 10 अलग अलग एग्जाम है यूपीएससी कैटेगरी में, और ये कंबाइंड 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस कंपाइलेशन बना देते हैं। ये सारे पेपर के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ अटेम्प्ट कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वो भी मल्टीपल टाइम एप्लीकेशन में। नोट्स क्या प्रिंटेबल फॉर्मेट में? सर मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर प्रिंटेबल फॉर्मेट में नोट्स दे दीजिए, मिलेंगे बट सर हमारे फाउंडेशन कोर्स में, ठीक है, हमारे गेम चेंजर बेसिक कोर्स में नहीं। ठीक, मल्टीपल अटेम्प्ट, सर मल्टीपल अटेम्प्ट्स का मैंने यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर मल्टीपल अटेम्प्ट्स हमें दे दीजिए, तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी आपको दिए जा रहे हैं। ऐड कंप्यूटर सब्जेक्ट, सर इस साल हम लोग गेम चेंजर में भी और हमारे गेम चेंजर फाउंडेशन कोर्स में भी कंप्यूटर सब्जेक्ट को ऐड करेंगे, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। बायोटेक्नोलॉजी क्लास 11, सर बायोटेक्नोलॉजी को भी ऐड किया जाएगा, इस चीज़ के लिए भी निश्चिंत रहिए। बायोलॉजी क्लास 11th और 12th, सर आपने देखा बायोलॉजी क्लास 11th से क्वेश्चन आए हैं, मैं इस बार आपको क्लास 11th की बायो भी पढ़ाऊंगा बट वो भी सिलेक्टिव। ठीक है, मैथ्स डिटेल्ड वीडियो, सर मैथ्स की गेम चेंजर में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए थे, सर इस बार मैथ्स के हम कोशिश करेंगे कि आपको डिटेल्ड वीडियो मिले। देखो फाउंडेशन कोर्स में तो आपको सब कुछ डिटेल में मिलेगा, पर गेम चेंजर में भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये चीज़ डिटेल में कराई जाए इस बार। उसके बाद सर मंथली करंट अफेयर वीडियो, सर इस बार आपको मंथली करंट अफेयर की वीडियो भी कराई जाएगी। मैं मानता हूं दोस्त कि हमने इस बार मंथली करंट अफेयर वीडियोस पर मेहनत की थी, पर वो नहीं देखने को मिला, आउटपुट नहीं देखने को मिला एग्जाम में, बट सर वो हमारे ही साथ नहीं, वो सबके साथ था, क्योंकि पेपर ही कुछ इस तरीके से इस बार क्रिएट किया गया था। पर फिर भी हम और मेहनत करेंगे करंट अफेयर वीडियोस पर। इस बार बच्चों का कहना था कि सर हिस्ट्री से स्टार्ट करो, तो सर अगर आपने मेरा अभी तक पीडीएफ देखा होगा कि हमने हिस्ट्री को स्टार्टिंग में ही रखा है, एंड में नहीं रखा है। वर्किंग एस्पिरेंट, कॉलेज स्टूडेंट और स्टूडेंट्स विद नो टाइम, ये लोग क्या करें? तो सर आपके लिए सिर्फ एक ही सजेशन है, आप मेरे साथ फाउंडेशन कोर्स में जुड़े हो, आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, वर्किंग एस्पिरेंट हो, या फिर आपके पास टाइम नहीं हो, सारी चीज़ें मैं करूँगा, बस आपको थोड़ा समय निकाल कर अपना देना होगा। टेस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग अ सब्जेक्ट, सर ये मैंने इंक्लूड कर लिया है हमारे फाउंडेशन कोर्स में। डिस्काउंट फॉर ओल्ड स्टूडेंट, सर ओल्ड स्टूडेंट को डिस्काउंट दे दिया है, दोनों कोर्सेज पर दिया है, और मुझे नहीं लगता कि सर इससे ज़्यादा डिस्काउंट मैं आपके लिए कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया है। और आपका प्यारा फाउंडेशन कोर्स जो बच्चों ने मुझे बहुत 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 ज़्यादा कमेंट किए थे, वो मैंने फाइनली आपको दे दिए हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि गेम चेंजर की वैल्यू क्या है, गेम चेंजर क्या अपने आप में चीज़ रखता है, चाहे वो ऑल इंडिया रैंक 13 हो, 247 हो, 248 हो, या फिर सर हमारे कई सारे ग्रुप्स में बच्चे। सर बस एक ही चीज़ आप सभी के साथ कमाई है, वो है सर रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और आप सबका भरोसा। यही चीज़ सर मैं आगे भी लेकर चलना चाहता हूँ, और इसी भरोसे के साथ इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। जो भी दूंगा दिल से दूंगा, आपको कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं होने दूंगा। आई नो सर इस बार एग्जाम थोड़ा सा अटपटा आया है, इसके लिए भी प्रिपेयर करेंगे, नो डाउट सर इसके लिए भी प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि सर गेम अगर कोई पेपर टफ आता है तो वो सर आप ही के लिए नहीं, वो एक हमारे लिए भी आता है, एक इंस्टीट्यूट के लिए भी आता है, उसको भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीख कर आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी हम लोग सीखेंगे दोस्तों। तो इस चीज़ के लिए आप टेंशन फ्री रहिए कि आपको कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी, और मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप अपना साथ मुझे दोगे, आप मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो, तो सर हम इस बार जी जान लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको गेम चेंजर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। मिलते हैं इसके बाद कुछ नए और इनिशिएटिव के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।
जय हिंद।